मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है, भगवान, जीवन में इतना समय हो गया, मैंने इतना जिया, मगर अभी ऐसा लगता है कि सारा जीवन व्यर्थ चला गया। सारा समय मैंने व्यर्थ कर दिया। मैंने समय का बहुत दुरुपयोग किया। मुझे जो करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। आज इसका पश्चाताप है मुझे। आज ऐसा लगता है सारा समय हाथ से निकल गया। अब मैं बिल्कुल खाली हो गया। मैं जो कर सकता था बिल्कुल नहीं कर सका। अब क्या करूं? जीवन को सही दिशा में कैसे ले जाऊं? समय का सदुपयोग कैसे करूं? समय है क्या? समय का उपयोग क्या है? क्या समय है भी, या फिर केवल और केवल एक माया है? भगवान, समय पर जरा प्रकाश डालने की कोशिश करें, जरा कृपा करें। हम समय का कैसे उपयोग कर सकते हैं? हम समय को कैसे समझ सकते हैं और जीवन में समय के साथ कैसे चल सकते हैं? एक मित्र ने पूछा है। अच्छा प्रश्न है। आप समय के बारे में जानना चाहते हैं। आज एक अनुभूति हो गई, आज एक प्रतीति हो गई, आज जैसे कि आंखें खुली, आज जैसे कि आप सच में जीवन को देख पाते हैं, साक्षी भाव से जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, आज आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, आज जैसे कि सचमुच देखते हैं, आज सचमुच आपका दृष्टिकोण बदला है, आज सचमुच ये प्रश्न स्वयं से करते हैं कि क्या समय व्यर्थ हो गया? क्या जीवन व्यर्थ हो गया? हमने क्या जीवन को सही से जिया नहीं? क्या सारा समय हमारे हाथों से निकल गया? क्या अब कोई उपाय नहीं? समय है क्या? समय क्या केवल एक कल्पना है? समय क्या केवल एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, इसके सिवा कुछ भी नहीं? क्या आप जो कर सकते थे आप कभी नहीं कर सके, और आज जो आप करते हैं क्या उसका जीवन से कोई ताना बाना नहीं, कोई रिश्ता नहीं? समय के साथ क्या चलते हैं आप? क्या समय के साथ चल भी सकते हैं? क्या संभव है? मैं कह दूं, आप जिस जीवन को जीवन समझ बैठे हैं वास्तव में वो जीवन नहीं है। धीमी गति से होती मृत्यु को जीवन समझ बैठे हैं और ऐसा मानते हैं कि आप सच में जीते थे। बिल्कुल नहीं जीते थे, मरते ही थे। आपको यकीन नहीं था, आपको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, अनुभूति की थोड़ी कमी हो गई। समय पर मैं क्या प्रकाश डालूं? जब जब अंतरिक्ष और शरीर के बंधन में होते हैं समय का अस्तित्व होता है। अंतरिक्ष और शरीर के परे समय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक शरीर के भीतर हैं, जब तक पदार्थ रूपी इस अंतरिक्ष के भीतर वास करते हैं, जन्म धारण करते हैं या फिर मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, समय का अस्तित्व है। आपने केवल समय को व्यर्थ नहीं किया, हे मित्र, आपने तो जीवन को ही व्यर्थ कर दिया। मैं सच कहूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि देर नहीं हुई है या फिर अभी भी समय है। नहीं, आपने समय तो व्यर्थ किया ही है। आपसे समय व्यर्थ हुआ है, आपसे गलती तो हो गई। आपने 27-28 वर्ष या फिर 30-40 वर्ष बिता तो दिए ही है, व्यर्थ के बिता दिए। आप जो कर सकते थे आप नहीं कर पाए। अब बीता हुआ समय वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन जो समय बीत गया है, जो अनुभूतियां आपको इस समय से हुई है, इन अनुभूतियों की मदद से आप कुछ सीख सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, जो चला गया वो तो चला गया, अब वापस नहीं आएगा। अब आपने धर्म किया या अधर्म किया, इससे फर्क क्या पड़ता है? आप किसी के मित्र थे या शत्रु थे, अब आप क्या हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, इससे फर्क पड़ता है। आप आज क्या कर रहे हैं? आप आज क्या किसी के मित्र बन पाए? आप आज क्या किसी से मित्रता कर पाए हैं? क्या आज आंखों में अश्रु आ पाए? क्या आज किसी की मदद कर सके हैं? क्या आज जब सुबह आपकी आंखें खुली तो क्या सूरज दिखाई देता था? क्या सूरज से जो आता प्रकाश था वो आपको कंपित करता भी था? क्या आज कोई घटना घटी जीवन में? क्या आज आपको आत्म अनुभूति हुई है? क्या आज आत्मा का बोध हुआ है? क्या ज्ञान का प्रकाश आज खिल पाया? क्या आप प्रकाशित हो पाए आज? क्या समय को सही से आप समझ पाए हैं? क्या आज आपको मालूम हुआ, हाँ, आज सुबह जल्दी उठ गए, आज देर नहीं हुई है?
कल तक देर हो जाती थी, कल तक पता नहीं चलता था कब उठते हैं कब सोते हैं। आज जैसे कि उठे हैं, आज लगता है कि सच में समय पर उठ गए। आज जैसे कि आंखें खुली, आज तरोताज़ा महसूस करते हैं। आज बाहर देखते हैं, बादलों की तरफ देखते हैं। हाँ, कल रात बारिश हुई थी, आज फिर से बारिश हो सकती है, किसी आशा में उठ जाते हैं और ऊपर आसमान में देखते हैं। हाँ, कल बारिश हुई थी, कल बादल भी लगे थे, आज भी मुझे विश्वास है आज भी कहीं बारिश हो, आज भी कहीं बादल लगे। आज मैं बादलों को देखता हूँ, आसमां को देखता हूँ, कितना खूबसूरत है, कितनी सुंदरता प्रकृति में हर तरफ है। मैं इस सुंदरता को कल तक नहीं देखता था। मैंने 30 वर्ष जीवन के बिता दिए या 40 वर्ष जीवन के बिता दिए, मैं समय को समझ ही नहीं सका, मैं प्रकृति को समझ ही नहीं सका, मैं स्वयं को समझ ही नहीं सका। मित्र, जीवन तो आपने व्यर्थ किया है, काफी व्यर्थ किया है। समय भी आपने व्यर्थ किया है, काफी व्यर्थ किया है, लेकिन व्यर्थ की बातें हैं। हाँ, जो व्यर्थ हो गया वो तो व्यर्थ हो गया, वापस लौट कर नहीं आ सकता। मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि आप वापस उन चीजों को लौटा कर ले आएं, इसके लिए प्रयत्नशील भी हो जाएं, आप कोशिश भी करें। नहीं, जो हो गया हो गया। लेकिन आज जो सुबह हुई है, आज मैं बैठता हूं, आज आप बैठते हैं, आकाश को देखते हैं, नील गगन शून्यता को देखते हैं, कितने आनंद से भर गए। क्या यही देख लेना काफी नहीं जीवन में? क्या सूरज से जो प्रकाश आता है, क्या उस प्रकाश में भीग जाना काफी नहीं जीवन में? क्या रात को जब सोते थे, आकाश में सितारों को देखते थे? क्या रात को जब सोते थे तो तारों का टिमटिमाना देखते थे? तारे टिमटिमाते थे, तारे प्रकाश बिखेरते थे। हम सोने से पहले तारों को देख लेते थे। क्या आप तारों को देख पाए रात को सोने से पहले? क्या आप चंद्रमा की शीतलता की अनुभूति कर पाए रात को सोने से पहले? अगर आप नहीं कर पाए तो समय वास्तव में व्यर्थ हो गया। यदि आपने तारों का प्रकाश नहीं देखा, यदि तारों की भी शीतलता आप नहीं देख पाए, सच में समय व्यर्थ हो गया। रात को बस आप ऐसे ही सो गए, आप सो ही नहीं पाए जैसे आपको सोना चाहिए था, आप सो ही नहीं पाए। सोने से पहले एक बार आकाश की तरफ देखते तो सारी दुनिया सो गई। अब सोने का समय आ गया, दिन बीत गया, दोपहर बीत गई, शामें बीत गई। लोगों से कुछ बातें होती थी, अब बातें नहीं होंगी, अब कल होंगी। पता नहीं जिनसे हम बातें करते थे शाम को, पता नहीं कल हो ना हो। पता नहीं, शायद आखिरी शाम थी उनकी, शायद उनसे आखिरी बार मुलाकात हमारी हुई थी। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं आगे कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। पता नहीं कल जिनसे आज मुलाकात हुई थी कल हो ना हो। कल कोई विदेश चला जाए, कल कोई गांव चला जाए, कल कोई और शहर चला जाए, कल किसी की नौकरी लग जाए, कल किसी का विवाह हो जाए, कल कोई और कहीं चला जाए, कल कोई इस दुनिया में हो ही नहीं। कौन जानता है, अगर आप किसी से मुलाकात करते थे और जी भर के नहीं कर पाए, अगर आप किसी से गले मिलते थे और जी भर के नहीं मिल पाए, या फिर किसी से मुलाकात होती थी और जाने से पहले बस आपने अलविदा कह दिया और आपने किसी को सीने से नहीं लगाया, हाँ, समय व्यर्थ हो गया। हाँ, समय व्यर्थ हुआ है, क्योंकि जिस समय का जैसे सदुपयोग हो सकता था वैसे आप नहीं कर पाए। मित्र, समय तो व्यर्थ हो गया। यदि किसी बच्चे के साथ खेलते थे, आप उस बच्चे को सीने से नहीं लगा सके, आप उस बच्चे के साथ मुस्कुरा नहीं सके, आप उस बच्चे के साथ खेल नहीं सके, रो नहीं सके, समय व्यर्थ हो गया। मैं ये नहीं कहूँगा आपने बहुत पैसे कमा लिए, आपने बहुत अच्छी नौकरी कर ली, आपकी शादी बहुत अच्छी जगह हो गई, या फिर आपको बहुत प्रेम मिल गया किसी स्त्री से जीवन में। समय का बहुत सदुपयोग इस तरह से नहीं होता है। समय का सदुपयोग क्या होता है आप जानते ही नहीं हैं। वास्तव में तो समय का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब तक शरीर के भीतर हैं समय का बोध होता रहेगा, क्योंकि जब तक शरीर में रहेंगे तो जवानी आएगी, आप बूढ़े हो जाएंगे, धीरे धीरे बूढ़े तो हो ही रहे हैं। अभी सुबह होती थी, अभी थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में रात्रि आ जाएगी, अभी फिर सुबह हो जाएगी। हाँ, तो समय का बोध तो होगा, क्योंकि चीजें घटती रहती हैं, घटनाएं घट रही हैं और समय का बोध होता जा रहा है। आप कमजोर होते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। आप जीवन को कैसे जिएंगे यदि बुढ़ापा आता हो, यदि समय बीतता हो? लेकिन नहीं, बुढ़ापा आता भी हो या समय बीतता भी हो तो भी हम जीवन को जी सकते हैं, बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और बहुत अच्छे से जीने के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएं। जीवन में जिस समय का सदुपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उस समय का सदुपयोग बहुत अच्छे से करें। समय का सदुपयोग है क्या?
जीवन को पूरा पूरा जी लेना ही समय का सदुपयोग है। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग नहीं, जीवन का ही सदुपयोग, जीवन की ही गुणवत्ता को बढ़ाना, जीवन को ही इसकी संपूर्णता में जीना। जीवन में यदि प्रेम की घटना घटती हो तो प्रेम की घटना पूरी तरह घट जाए, इसके लिए प्रयत्नशील रहना। जीवन में यदि करुणा का भाव आता हो तो करुणा का भाव अपनी संपूर्णता में आए, ऐसे जीवन को जीना। जीवन में यदि आभार व्यक्त करने का समय आ गया, यदि हम आभार प्रकट करते हो किसी के प्रति तो पूरी तरह आभार प्रकट कर दें। समय आ गया आभार प्रकट करने का, समय आ गया धन्यवाद देने का, समय आ गया मुस्कुराने का, समय आ गया प्रेम करने का, समय आ गया आकाश को देखने का। समय आ गया है कि हम नील गगन आकाश की तरफ देखें और प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपने कितना अच्छा आकाश बना दिया, आपने अनंत आकाश को बना दिया। अब जब मैं रात्रि को आकाश को देखता हूँ, अब जब मैं सुबह उठता हूँ तो इस आकाश को देखता हूँ। सब लोग मुझे छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हे प्रभु, ये आकाश मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये जो अंतरिक्ष की अनंत गहराइयाँ हैं, ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। हे परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद दूँ। मैं आभार प्रकट करता हूं, हे प्रकृति, तुम्हारे सामने तुमने कितना अच्छा आकाश बना दिया, तुमने कितनी अच्छी ऋतुएं बनाई हैं, तुमने कितनी अच्छी हवाओं को बनाया है। इन हवाओं में भीग कर मैं जरा तरोताजा हो गया। इन हवाओं की शीतलता से मैं भी शीतल हो गया हूं। ये जो बारिश कल रात को होती थी, उसमें भीग कर मैं भी कुछ कुछ बारिश जैसा हो गया हूं। अब मेरी प्यास तो बुझी। हे परमात्मा, हे प्रकृति, कोई और मेरे पास आता है तो उसकी प्यास भी बुझ जाती है। मेरी प्यास तो बुझी ही, लेकिन मैं औरों की भी प्यास बुझाने निकल पड़ा। मेरे जीवन में जो समय व्यर्थ बीता परमात्मा, लेकिन किसी और के जीवन में कोई समय व्यर्थ ना चला जाए, मैं इसके लिए प्रयत्नशील हूं। मैं इसकी कोशिश करूं। मैं लोगों को जगाने निकल पड़ा। मैं तो जागा ही, लेकिन अब मेरा दायित्व हो गया कि मैं और लोगों को जगा दूं, समस्त सभ्यता को जगा दूं। ऐसे जीवन को यदि जिएं, जीवन की संपूर्णता को ऐसे समझें, जीवन को ऐसी गहराई में जिएं, तो सच में समय का सदुपयोग हो जाएगा। तो सच में जीवन का ही सदुपयोग हो जाएगा। वास्तव में जीवन का ही सदुपयोग या दुरुपयोग है। समय को तो छोड़ ही दें, समय तो अभी भी बीत रहा है। जब मैं आपसे बातें करता हूं, आपके किसी प्रश्न का उत्तर देता हूं, समय तो बीत ही रहा है, लेकिन ये जो समय बीत रहा है वास्तव में जीवन का सदुपयोग हो गया। यही वास्तव में समय का सदुपयोग है। मेरे पास जो है मैं आपको देने चल पड़ा। मेरे भीतर जो घटना घटी है उस घटना के बारे में आपको बताने निकल पड़ा। यही तो समय का सदुपयोग हो गया। यही तो वास्तव में करुणा है। यही तो वास्तव में मेरा प्रेम है। मैं जीवन की व्यर्थता को अब आपके सामने नहीं रखूंगा। अब जीवन की जो अर्थपूर्णता है उसको आपके सामने रखूं। यही जीवन की अर्थपूर्णता है। यही जीवन का सदुपयोग है। जीवन को जैसे मैंने जिया, जीवन में मैंने जो अनुभव ग्रहण किए, जो मैंने अनुभव प्राप्त किए, मैं आपके साथ बांटने निकल पड़ा। मैं आपको बताने निकल पड़ा, हाँ, ये गलतियां जीवन में हो सकती हैं और यही गलती आपसे नहीं हो, आपको आगाह करने निकल पड़ा। ऐसा ना करें। किसी को कटु वचन ना कहें, किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी पर हंसे मत। बहुत हंसे जीवन में, जीवन आपकी हंसी से भर जाए, लेकिन किसी और पर ना हंसें। यह तो समय का दुरुपयोग हो गया। आप जो कर सकते थे उस क्षण, इससे कुछ बहुमूल्य कर सकते थे, इससे कुछ और अच्छा कर सकते थे, जीवन को और गहराई दे सकते थे, जीवन को और कीमती बना सकते थे, जीवन को एक नया आयाम दे सकते थे, जीवन को एक नई परिभाषा दे सकते थे। कोई भक्ति की घटना घट सकती थी, कोई परमात्मा से मिलन हो सकता था, किसी प्रेमिका के लिए कुछ गीत गाए जा सकते थे, किसी चंद्रमा के लिए, किसी सूरज के लिए, किसी आकाश के लिए, किसी तारे के लिए कुछ कविताएं रची जा सकती थी, कोई कहानी लिखी जा सकती थी, कोई लेख लिखे जा सकते थे, कोई नृत्य किया जा सकता था, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया जा सकता था जीवन में, लेकिन वो आप ना कर सके। क्यों? क्योंकि आप किसी पर हंसने लगे, आप किसी का मजाक उड़ाने लगे। किसी दूसरे में क्या खामी है, किसी दूसरे में क्या बुराई है, ये गिनते चले। आप दूसरों को बताने निकल पड़े, देखो तुम में ये बुराई है, देखो तुम में ये कमी है, तुम इसे सुधारो। हाँ, ये समय का दुरुपयोग हो गया। आप जीवन को व्यर्थ ही जीने लगे। दूसरों में क्या बुराइयां हैं, दूसरों में क्या कमियां हैं, हम इसके बारे में सोचे ही नहीं। हम बस यही कोशिश करें कि जीवन में अच्छाई क्या है,
किसी दूसरे के भीतर बुराई हो तो हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे कह दूं, बुरे से बुरे व्यक्ति में कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत अच्छे व्यक्ति में भी नहीं होती। मेरे जीवन का हे मित्र यही सिद्धांत रहा कि जीवन में चाहे किसी का भी जीवन हो, उस जीवन में यदि मुझे कोई अच्छाई दिखती है, मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं उसकी पूजा करता हूं, मैं उससे कोई अनुभव ग्रहण करने की कोशिश करता हूं, मैं उसके भीतर जो सामर्थ्य है उसकी गणना करता हूं, उसकी पूजा करता हूं, उसके भीतर जो सामर्थ्य है, उसके भीतर जो गुण है, उसकी सार्थकता को प्रकट करता हूं, लोगों को बताता हूं। देखें, यही जीवन में यदि आपके भी आ जाए, यही आप भी यदि साध लें, इसकी साधना आप भी कर लें तो बहुत आगे निकल जाएंगे। देखें, यह व्यक्ति थोड़ा बुरा ही था, लेकिन इस बुरे व्यक्ति के भीतर भी मैंने थोड़ी सी अच्छाई ढूंढ ली, देखें कितना अच्छा हो गया। देखें, कोई बहुत अच्छी घटना घट गई, देखें मेरा हाथ पकड़ें, चलें आगे चलें, मेरा हाथ पकड़ कर चलें। इस व्यक्ति के भीतर सभी बुराई देखते थे, इस व्यक्ति के भीतर सभी किसी चोर को देखते थे, लेकिन नहीं, इस व्यक्ति के भीतर मैंने किसी परमात्मा को देखा है। इस व्यक्ति के भीतर मैंने किसी कलाकार को देखा है, इस व्यक्ति के भीतर मैंने किसी प्रेमी को देख लिया है, इस व्यक्ति के भीतर मैंने किसी गायक को देखा है, इस व्यक्ति के भीतर मैंने किसी लेखक, किसी कवि को देखा है जो आप ना देख सके। मेरे भीतर एक ऐसी दृष्टि पैदा हो गई जिसका मैंने उपयोग किया और मैंने किसी व्यक्ति के भीतर वो देखा जो कोई और नहीं देख सकता था। यही तो जीवन जीना है, जो कोई और नहीं देख सकता वो मैं देख सकता हूं। मैं आपसे भी कह दूं, जो कोई और नहीं देख सकते वो आप भी देखने की कोशिश करें। किसी के भीतर क्या बुराई है हर कोई देख सकता है, लेकिन किसी के भीतर क्या अच्छाई है, उसके भीतर क्या गुण है, उसमें क्या सार्थकता है, उसमें क्या अर्थपूर्णता है, उसमें क्या गहराई है, उसमें कौन सा छिपा परमात्मा है, ये ज्यादा लोग नहीं देख पाते, मैं वही देख लेता हूं। मैं आपसे भी कह दूं, मैं आपको जीने की ऐसी कला सिखा दूंगा जिससे आप भी वही देख पाएंगे जो मैं देख सकता हूं। मैं तारों के भीतर केवल प्रकाश नहीं देखता, मैं तारों के भीतर वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस भी देख लेता हूं, वो धधकती ज्वालाएं देख लेता हूं जिसके कारण तारों के भीतर ऊर्जा का संचार होता है। मैं चंद्रमा को देखता हूं, केवल चंद्रमा को नहीं देखता, उसके भीतर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं चंद्रमा के सतह पर, उन्हें भी देख लेता हूं। और चंद्रमा के भीतर जो एक परमात्मा वास करता है, उस परमात्मा को भी देख लेता हूं। चंद्रमा को ही नहीं देखता, चंद्रमा जो धरती के चारों ओर घूमता रहता है, उस घूमने को भी देख लेता हूं। चंद्रमा का रोटेशन भी देख लेता हूं, चंद्रमा का रिवॉल्यूशन भी देख लेता हूं। धरती को जब देखता हूं तो केवल धरती को नहीं देखता, धरती जो निरंतर सूरज का चक्कर लगा रही है, धरती के घूमने को भी देखता हूं। ये जो सूरज का चक्कर लगाना है, इसे भी देखता हूं। अगर मिट्टी को देखता हूं तो केवल मिट्टी को नहीं देखता, मिट्टी के भीतर कोई बीज किसी ने रोपा, किसी बीज को किसी ने मिट्टी के भीतर रखा, अब वो बीज वृक्ष बन चुका है, उस वृक्ष को भी देख लेता हूं। उस वृक्ष पर बहुत सारे पत्ते लगे और उस वृक्ष से बहुत सारे फल आ गए, बहुत सारे फूल भी आए, उन फूलों को भी देख लेता हूं, उन फलों को भी देख लेता हूं। एक ही वृक्ष नहीं, समस्त जंगल को देख लेता हूं, क्योंकि एक ही बीज तो नहीं बोए गए थे, बहुत सारे बीज बोए गए थे। सब बीजों को भी देख लेता हूं, सब वृक्षों को भी देख लेता हूं, किसी जंगल को भी देख लेता हूं, बहुत सारे फलों और बहुत सारे फूलों को भी देख लेता हूं। मैं केवल मिट्टी नहीं देखता, मैं केवल किसी वृक्ष को नहीं देखता, मैं सिर्फ एक जंगल नहीं देखता, थोड़ी सी मिट्टी मैं नहीं देखता, मैं पूरे संसार को देखता हूं, मैं पूरी कायनात देखता हूं, मैं पूरी प्रकृति देखता हूं, हर कण में घटता हुआ परमात्मा देखता हूं। ये जब मिट्टी में देखता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं, इस मिट्टी पर कोई बच्चा कभी खेलता होगा, कभी कोई क्रिकेट खेल कर गया होगा, कभी कोई बैडमिंटन खेल कर गया होगा, कभी कोई नवजात शिशु अभी अभी उसने चलना सीखा होगा, जरा मिट्टी पर चलने की कोशिश उसने की होगी और बार बार गिरा होगा और बार बार उठा होगा। उसके गिरने और उठने से मैंने जीवन का नया सिद्धांत बना लिया कि जीवन में कभी अगर आप गिरते भी हों तो उठना अपना धर्म बना ले, बार बार गिरें और बार बार उठें, और एक समय ऐसा आ जाए कि कभी गिरने की नौबत ही ना आए और आपका उठना ऐसा उठना हो जैसे कि हिमालय की ऊंचाइयां, जैसे किसी पर्वत का उठना हो गया, जैसे अंतरिक्ष की गहराइयों में आपका डूबना हो गया, जैसे आकाश की ओर बढ़ना हो गया, जैसे जीवन में सफलता और सफलता प्राप्त करना हो गया, परमात्मा की तरफ गति हो गई।
आप अपनी आत्मा को समझ पाए, आप अपने शरीर को समझ पाए, आप चिंतन कर सके, आप विचार कर सके, आप कुछ ऐसा कर सके जो कोई और नहीं कर सका। हाँ, कोई और भी जीवन जीता था, हाँ कोई और भी कुछ देखता था, लेकिन आपने कुछ अलग देखा। आपने जिया, लेकिन आपने जीवन को एक नई पद्धति से जिया। जो और लोग जीते थे वैसे आप नहीं जी पाए, आप किसी और तरीके से जी पाए। आपका जो मेथड है जीवन में बिल्कुल अलग हो गया। जो तरीका है, जो जीवन का सिद्धांत है, जो जीवन का ये जो प्रिंसिपल है, जीवन की ये जो टेक्निक है, जो तकनीक है, जीवन का जो विज्ञान है, आपके लिए बिल्कुल बदल गया। कोई आपको कटु वचन कहकर निकल गया, कोई आपसे घृणा करके निकल गया, लेकिन किसी के घृणा करने से भी आप उसे घृणा न कर सके। कोई आपको अच्छे वचन नहीं कहता था, कोई आपकी केवल बुराई करता था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर भी आपने किसी परमात्मा को देख लिया और आपने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, शायद मेरे भीतर कोई कमी रही होगी और आपने उस कमी पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया। मैं कोशिश करूंगा यदि कोई कमी है तो उस पर काम करूंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भीतर कोई परमात्मा है, वही परमात्मा भीतर से बोलता है। आज वही परमात्मा मेरे विरोध में खड़ा है, कल वही परमात्मा शायद मेरे समर्थन में खड़ा हो। आज वही परमात्मा मुझे कुछ सिखाता है, कल शायद वही परमात्मा मुझसे कुछ सीखे भी। मैं आपसे कुछ आज सीखता हूं और कल आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं। उस व्यक्ति के साथ भी मैं बैठा जो मुझसे घृणा करने लगा था, जो मेरे पास नहीं बैठना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि जरा बैठे मेरे पास, क्योंकि आपके भीतर जो कुछ असीम है, जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्व अंतर्यामी है, जो सर्वशक्तिमान है, मैं उसे देखता हूं। जरा मेरे पास बैठे, जरा मेरे साथ थोड़ी चाय पिए, जरा मेरे साथ थोड़ी कॉफी पिए। पता नहीं कल मिलना हो ना हो, पता नहीं कल मैं इस संसार में रहूं ना रहूं। आज आखिरी मौका है, आज आखिरी मौका समझकर मिल ले, मुलाकात कर ले। पता नहीं कल क्या हो, आज आखिरी शाम हो सकती है। आज हमने किसी का हाथ थामा है, हो सकता है कल ये हाथ न मिले थामने को, आज ही थाम ले। मैं आप सबों से विनती करूं, आज जिसका हाथ थामने को मिले हाथ थाम ले और आगे निकल जाएं। पता नहीं कल वो व्यक्ति हो ना हो, ये शाम कल हो ना हो, कौन जानता है। आज आखिरी मौका है, आज आखिरी मुलाकात है। बहुत लोग बिछड़ जाएंगे आज शाम, पता भी नहीं चलेगा। आज रात बहुत लोग सो जाएंगे और कल सुबह नहीं उठेंगे। आज सुबह बहुत लोग उठ जाएंगे, लेकिन उठने के बाद शायद इस दुनिया में ना रहें। आगे का दिन कैसा होगा कोई नहीं जानता, लेकिन वे नहीं देख पाएंगे। बहुत संभावना है वे नहीं देख पाएंगे आज क्या होने वाला है। वे आज की शाम नहीं देख पाएंगे, वे आज की रात नहीं देख पाएंगे, वे आज आपसे फिर नहीं मिल पाएंगे। वे जीवन में और गति कर सकते थे, नहीं कर पाएंगे। आज आखिरी मौका हो सकता है उनके लिए, आज आखिरी मौका हो सकता है आपके लिए। आज ही जीवन को पूरा पूरा जी लें। यदि आज के जीवन को आप ऐसा मानकर जिएं कि आज आखिरी दिन हो सकता है, आज के बाद और कोई दिन नहीं। इसे नकारात्मक विचार के साथ नहीं, नकारात्मक भाव के साथ नहीं, बल्कि सकारात्मक भाव के साथ, बल्कि एक धर्म की दृष्टि से, बल्कि एक आनंद की दृष्टि से, बल्कि एक योग की दृष्टि से देखें। आगे बढ़ जाएं, आगे ही बढ़ते रहें। अंतरिक्ष निरंतर आगे बढ़ रहा है, सारे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये धरती निरंतर सूरज का चक्कर लगा रही है, अंतरिक्ष निरंतर किसी गहराई में बढ़ता चला जा रहा है। इसे कौन बढ़ा रहा है? इसे कोई एक शक्ति बढ़ा रही है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं डार्क एनर्जी। और अंतरिक्ष में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें अभी तक जाना नहीं गया और जिन्हें पूरी तरह से देखा भी नहीं जा सकता। इसे डार्क मैटर कहते हैं। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह अंतरिक्ष को समझ नहीं पाए। वैज्ञानिक नहीं जानते कि अंतरिक्ष निरंतर एक्सपैंड क्यों कर रहा है, निरंतर बढ़ता क्यों चला जा रहा है, किस शक्ति के कारण बढ़ता चला जा रहा। वैज्ञानिक नहीं जानते, तो इस शक्ति को डार्क एनर्जी कहते हैं। जो डार्क मैटर है उसे पूरी तरह नहीं जानते, इसलिए डार्क मैटर कहते हैं। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से पृथ्वी को नहीं समझ सके। वैज्ञानिक अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सके हैं कि पृथ्वी की सतह के भीतर क्या होता है। वैज्ञानिक नहीं समझ सके, अभी भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह दूं कि यही वैज्ञानिक पृथ्वी की तो खोज करते हैं, अंतरिक्ष की तो खोज करते हैं, लेकिन यह भी एक तरह से परमात्मा की ही खोज है। वे बाहर ढूंढते हैं, वैज्ञानिक बाहर ढूंढते हैं, आप भीतर ढूंढ सकते हैं। योगी भीतर ढूंढता है, वैज्ञानिक बाहर ढूंढता है। दोनों खोज करते हैं। वैज्ञानिक भी किसी की खोज करता है, योगी भी किसी की खोज करता है। और मैं कह दूं, वैज्ञानिक भी परमात्मा की खोज करते हैं और योगी भी परमात्मा की खोज करते हैं। आप भी परमात्मा की ही खोज करते हैं।
जब आप किसी की आंखों में देखते हैं, आप परमात्मा की ही आंखों में देखते हैं। आप परमात्मा से ही प्रेम करते हैं। आप किसी से मिलते हैं, आप परमात्मा से ही मिलते हैं। आप किसी से क्या मिलिएगा? आप किसी से मिल ही नहीं सकते। आप केवल और केवल उसी परब्रह्म परमात्मा से मिल सकते हैं। आप उसी अनाम से मिल सकते हैं। आप उसी से मिल सकते हैं जिसे आज तक देखा नहीं गया। आप उसी को देख सकते हैं जिसे किसी ने नहीं देखा। आप जब मुस्कुराते हैं, आप परमात्मा को याद करके ही मुस्कुराते हैं। आंखों में जब भी अश्रु आ जाते हैं, परमात्मा को याद करके ही आते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, किसी व्यक्ति को याद करके अश्रु आ जाते थे। मैं कहूंगा नहीं, व्यक्ति है कहां, आप हैं कहां? आप स्वयं भी भीतर यदि प्रश्न पूछें मैं कौन हूं, तो भीतर से गहरे में जवाब मिलेगा कि आप हैं ही नहीं। भीतर और भीतर केवल और केवल परमात्मा है। और भीतर जाएं और भीतर जाएं, परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। हर जगह परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। आप किसी को याद करके अश्रु बहाते हैं, आप परमात्मा को ही याद करके अश्रु बहाते हैं। वैज्ञानिक कोई खोज करता है, वैज्ञानिक किसी को ढूंढता है, वैज्ञानिक कोई इन्वेंशन करता है, कोई डिस्कवरी करता है, वो सब परमात्मा है। जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के बाहर है वो भी परमात्मा है। अंतरिक्ष भी परमात्मा है। वैज्ञानिक भी योग ही करते हैं, वे भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे भी पृथ्वी को अंतरिक्ष से जोड़ देना चाहते हैं, वे भी अंतरिक्ष को पृथ्वी से जोड़ देना चाहते हैं। वे कंप्यूटर्स को आपसे जोड़ देना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर से जोड़ देना चाहते हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण करते हैं। वे चाहते हैं कि इंसानों के कार्य रोबोट्स करें। वे रोबोट्स को इंसान बना देना चाहते हैं और इंसान को भी कुछ हद तक रोबोट्स बना देना चाहते हैं। अब इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, इस पर मैं ज़्यादा आज चर्चा नहीं करूंगा। कभी और समय मिलेगा तो मशीन्स पर चर्चा करूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा करूंगा, रोबोट्स पे चर्चा करूंगा कि क्या रोबोट्स हमारे लिए सही हैं, क्या रोबोट्स निर्मित करने चाहिए। हाँ, इसका जवाब हाँ या ना दोनों में हो सकता है। रोबोट्स की कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। इंसान पूरी तरह रोबोट बन जाए ये भी अच्छा नहीं, लेकिन इंसान रोबोट्स की मदद ना ले ये भी अच्छा नहीं है। इंसान रोबोट्स की भी मदद लेता रहे और स्वयं भी सक्षम हो, स्वयं भी सामर्थ्य से युक्त हो, स्वयं भी कला से बिल्कुल भरा हुआ हो, स्वयं भी कलाकार हो और रोबोट्स को भी कला सिखा सके। कलाकारी हर जगह है। वो स्वयं भी शायरी कर सके और रोबोट्स को भी बता सके कि शायरी क्या है, कविताएं क्या हैं, कविताओं को कैसे गाया जाता है, कविताओं की रचना कैसे की जाती है। ये रोबोट्स को भी जरा बताए और रोबोट्स से भी सीखे कि समय को कैसे और अच्छे से उपयोग में लाया जा सकता है, कार्य को और कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, किसी कार्य में और एफिशिएंसी कैसे लाई जा सकती है। इस बात को हम विज्ञान से सीखें, इस बात को हम कंप्यूटर्स की मदद से सीखें, रोबोट्स की मदद से सीखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सीखें। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन आज समय पर चर्चा करने का समय आ गया। आज मैं बताने निकल पड़ा कि समय का सदुपयोग क्या है, समय का दुरुपयोग क्या है। जीवन को यदि आप पूरा पूरा ना जी सके, समय का पूरा दुरुपयोग आपने किया है। किसी को अब शब्द कहकर आ गए हैं, समय का पूरा पूरा दुरुपयोग आपने किया है। मैंने भी देखा, मेरे YouTube कमेंट्स पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल और केवल मुझसे घृणा करते हैं और कुछ ऐसा लिखते हैं जो उन्हें नहीं लिखना चाहिए। मैं ऐसे लोगों से कहूंगा, यदि आप मुझसे इतनी घृणा करते हैं तो मेरे पास आते क्यों हैं? यदि आपको मैं पसंद ही नहीं तो मेरे पास बैठते क्यों हैं? लगता है कि मेरे पास बैठने से थोड़ी सी शांति आपको मिल गई, लगता है मेरे पास बैठने से कोई परमात्मा की कलाकृति आपको दिख गई, लगता है मेरे पास बैठने से कोई परमात्मा की अनुभूति आपको हो गई, लगता है मेरे पास बैठने से आंखों के भीतर ऐसे अश्रु आ गए जैसे अश्रु कभी नहीं आए थे। मेरे पास बैठना चाहते हैं लेकिन नकारात्मकता के साथ बैठना चाहते हैं। मेरे साथ बैठना तो चाहते हैं, लेकिन जब बैठ जाते हैं और जाने का समय आ जाता है तो फिर कहते हैं कि नहीं, बैठना अच्छा नहीं लगा। वास्तव में अच्छा लगता था, नहीं तो बैठते क्यों? आप मेरी वीडियोस देखने आ जाते हैं, आप मुझे YouTube पर सुनने आ जाते हैं। मैं आपको पसंद हूं तभी तो आते हैं, नहीं तो कैसे आते? आकर्षण तो है, हाँ, अभी थोड़ा सा नकारात्मक आकर्षण है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई मृत्यु के बाद वापस कैसे आ सकता है, रजनीश वापस कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, मैं बिल्कुल आ सकता हूं, क्यों नहीं आ सकता? जब आप जन्मों जन्मों के बाद आज आ गए तो मैं क्यों नहीं आ सकता? और ऐसी मुक्ति कैसी मुक्ति है जिसके बाद आना संभव ना हो? किसी के प्रेम में थोड़े से लफ्ज लिख दें, किसी के प्रेम में थोड़े से अश्रु बहा लें, किसी के प्रेम में जरा सी शांति को प्राप्त कर लें, जरा सा उसका इंतजार कर लें, काफी है जीवन में। स्वयं को जरा सा भूल जाएं, काफी है जीवन में।
जीवन का ये जो भारीपन है, जीवन में इतना जो बर्डन है, जीवन का ये जो भार है, थोड़ी देर इसे भूल जाएं। जीवन में ये जो गठरी उठाकर कंधे पर चलते थे, थोड़ी देर इस गठरी को नीचे रखें और थोड़ी देर शांति से भर जाए, थोड़ी देर आराम और आनंद से भर जाए। मैं यही तो चाहता हूं। भूल जाएं दर्द, भूल जाएं लाख शिकवे गिले हों किसी से, भूल ही जाएं। जरा सा मुस्कुरा लें, जरा सा आनंदित हो जाएं, जरा सा हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो आपके साथ हूं ही, मैं तो आपके साथ चल ही रहा। मैं भी देखें कितना आनंदित हूं, मैं हर क्षण आनंदित हूं। बहुत लोग मुझे भी छोड़कर गए और बहुत लोग मेरे साथ आ भी जाते हैं। जो लोग छोड़कर चले गए शायद वे मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, तो मैंने उन्हें जाने दिया। मैंने उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की कि आप जा सकते हैं। और जो लोग मेरे साथ चलना चाहते हैं, मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और मैं उन्हें गले से लगा लेता हूं, हृदय से लगा लेता हूं और हृदय से भरकर उनका स्वागत करता हूं और बहुत आनंद से भर जाता हूं, गले से लगा लेता हूं। उनसे कहता हूं, मैं आपके साथ चलूंगा, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप भी मुझे कभी नहीं छोड़ें। जीवन में यही तो आनंद है, यही तो सुख है, किसी के साथ चलना। वो भी परमात्मा की खोज करता हो, आप भी परमात्मा की खोज करते हो, आप भी प्रेम से भर गए, वो भी प्रेम से भर गया। दोनों किसी अनंत शून्य की यात्रा पर निकल पड़े, जन्मों जन्मों की यात्रा पर निकल पड़े, नर से नारायण की यात्रा पर निकल पड़े, शरीर से मन, मन से हृदय, हृदय से आत्मा की यात्रा पर निकल पड़े, परमात्मा को समझने निकल पड़े, अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को समझने निकल पड़े, उसी ब्रह्म तत्व को समझने निकल पड़े। कोई कविता लिखने निकल पड़े, उसी ब्रह्म को समझने निकल पड़े हैं, उसी कविता को समझने निकल पड़े हैं, उसी कविता को लिखने निकल पड़े हैं, उसी कहानी को नवीनतम कहानी बनाने निकल पड़े हैं। कुछ नया हो गया जीवन में। आप स्वयं को थोड़ी देर के लिए भूले हैं, लेकिन स्वयं को आपने नष्ट नहीं किया। महापरिनिर्वाण में है क्या? आप स्वयं को भूल जाते हैं, लेकिन आपका अस्तित्व बना रहता है। आप ब्रह्मांड में विलीन हो गए। इसीलिए तो महापरिनिर्वाण के बाद बहुत सारे शरीर बनेंगे और नष्ट होते रहेंगे, लेकिन आप महापरिनिर्वाण में ऐसे विलीन हो गए, आप ब्रह्मांड के ब्रह्म तत्व में ऐसे विलीन हो गए, आपको पता भी नहीं चलता शरीर कैसे बने और कैसे मिट गए, क्योंकि आप तो कभी मिट नहीं सकते। आप तो अजर अमर अविनाशी हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप तो परमेश्वर हैं। आपका मिटना हो भी कैसे सकता है? लोग कहते हैं इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, लोग कहते हैं वासनाओं से मुक्त हो जाओ। मैं कहूंगा इच्छाओं से मुक्त मत होना। थोड़ी वासना भी हो जीवन में तो रहने देना। किसी लाश की भांति मत हो जाना, किसी शव की भांति मत हो जाना। देखें किसी मृत व्यक्ति को, उसके भीतर कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, बिल्कुल शांत पड़ा रहता है। ऐसा मृत व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। किसी मृत व्यक्ति की तरह नहीं हो जाएं, ध्यान में तो जाएं, लेकिन इच्छाओं को पूरी तरह खत्म ना करें। एक इच्छा तो बाकी हो ही कि जगत कल्याण करना है, लोगों का भला करना है, लोगों के लिए मुझे कुछ करना है। मैंने जो आनंद तत्व की प्राप्ति की है, इसी आनंद तत्व की प्राप्ति सबों को मैं करवा दूं। इसी मंतव्य से आगे मैं बढ़ूं, इसी कल्पना के साथ मैं आगे बढ़ूं। मन में इसी वीणा को बजने दूं, मन में इसी संगीत को बजने दूं, मन में इसी नृत्य को होने दूं कि हाँ, मैंने जो पाया अब लोगों के साथ बांटने निकल पड़ा। मेरे भीतर भी इच्छाएं हैं, मेरे भीतर भी कामनाएं हैं। परमात्मा की वासना थोड़ी मेरे भीतर भी है। मेरे भीतर भी इच्छा है कि मैं किसी से प्रेम करूं, मेरे भीतर भी इच्छा है कोई मुझसे प्रेम करे। ये तो मानवीय संवेदना है, ये तो मानव चेतना है, ये तो चेतना के आयाम है। जब तक मनुष्य रहेंगे, जब तक शरीर के भीतर रहेंगे, ऐसी कामनाएं तो रहेंगी ही। हाँ, किसी से थोड़ी प्रतिष्ठा मिले, हाँ मैं भी किसी की प्रतिष्ठा करूं। बात बस इतनी सी है, यदि आप बदले में सम्मान चाहते हैं तो कोशिश करें कि दूसरों को भी सम्मान दें। बदले में प्रेम चाहते हैं तो कोशिश करें दूसरों को भी प्रेम दें। बदले में चाहते हैं कोई आपके साथ चल सके, थोड़ी देर, 2 क्षण आपके साथ चल सके। यदि आप चाहते हैं बदले में कोई 2 क्षण आपके साथ चल सके, तो कोशिश करें कि आप भी 2 क्षण किसी के साथ चलने के लिए तैयार हों। यदि आप चाहते हो कि कोई आपके साथ जीवन व्यतीत कर सके, तो कोशिश करें आप भी किसी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हैं। यदि आप किसी के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं तैयार हैं, यदि आप थोड़ा भी त्याग अपने जीवन में करने के लिए नहीं तैयार हैं और चाहते हैं कि सारा जगत आपके लिए त्याग करने को राजी हो जाए, सारा जगत आपका हो जाए, जब आप जगत में किसी के नहीं हुए, ऐसा नहीं होगा। यह बहुत अजीब बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरों के जीवन को भी अर्थपूर्णता से भर दें, दूसरों को
भी कुछ प्रदान करें, दूसरों को भी कुछ देने की कोशिश करें, दूसरों के जीवन में भी खुशबू भर दें, सुगंध भर दें, दूसरों के जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश भर दें। दूसरों के जीवन में यदि थोड़ा सा अहंकार था, थोड़ा सा अंधकार था, उसे खाली करें। दूसरों की मदद करें ताकि वे अपने अहंकार से मुक्त हो जाएं। दूसरों की मदद करें ताकि वे अपने अंधकार से मुक्त हो जाएं। दूसरों की मदद करें ताकि वे आध्यात्मिक यात्रा तय कर सकें, आध्यात्मिक यात्रा पर चल सकें। ये यात्रा करने का समय आ गया। ये आप भी यात्रा करते हैं, ये मैं भी यात्रा करता हूं। आप मेरे साथ यात्रा करते हैं, मैं आपके साथ यात्रा करता हूं। ऐसे ही यात्रा पर चलते हैं, ऐसे ही यात्रा तय करते हैं, ऐसे ही मंजिल आ जाएगी। और मंजिल तो आई हुई है। मंजिल तो ऐसी है कि हर कदम पर मंजिल है। आप जहां भी चलें, मंजिल ही मंजिल है। कभी चाहते थे हम देखना कि कोई रास्ता ऐ सनम, हर कदम पर मंजिल थी, हमें तो पता भी नहीं। एक दिल की आवाज है मेरे अंदर कि ऐ सनम तुमसे मैं मोहब्बत करूं कभी टूट कर। खुद की तलाश से आरजू में कहां चला हूं मैं आज, शायद मुझे पता तो नहीं। किसी रंजिश में डूबता था कोई मुझसे, किसी की आंखों में देखता था मैं दो पल ही। देखते देखते किसी की आंखों में, किसी के दिल तक उतर गया मैं ऐ सनम। दिल तक उतरने में जिंदगी की तलाश पूरी हुई। जिंदगी की तलाश थी, जिंदगी की तलाश है, जिंदगी की तलाश रह जाएगी। मैं किसी को ढूंढता था अपनी आंखों के दरमियां, ऐ दोस्त कोई मेरी धड़कनों में मुझे मिला हाजिर। अपनी धड़कनों को कैसे तुम्हारे सामने बयां करूं कि दिल ही दिल में मैं फना हुआ। ऐ दोस्त फना होने के सिवा इस जीवन में कुछ और तो नहीं। अभी कोई रोकता नहीं मुझे महफिले आवारगी में, देखकर तुमको ऐ दोस्त हम सारा जमाना भूल गए। उम्रे उल्फत ए जाम का असर अभी कुछ है, पीकर हुस्न शराब तुम्हारा हम अफसानाए शराब भूल गए। कोई गुजर रहा था खामोश मेरी गली से कल रात, देखकर उनकी निगाहें ऐ सनम हम सब नजारे भूल गए। अभी इसी पल जो तबाह और रजा और फना हम हो जाएं, उतर के मोहब्बत ए रिहाई के सागर में हम आज कश्मकश की सब रातें भूल गए। ठहरो अभी तो जाने की जिद मत करो, तुमसे जो मुलाकात हुई है आज दो पल के लिए, हम कायनात और राबता के सब ख्वाब सुरूर भूल गए। एक एहसास से कसूर है ये कोई फसाना नहीं, जिंदगी का दर्द है ऐ दोस्त इससे कोई अनजाना नहीं। लौट लौट आ रहे हैं लोग इस दर्द ए सफर में, पूछो उससे क्या वो मेरे साथ है, मेरे साथ तो कभी कोई चला नहीं है। दीवानगी की भी सरहदें हैं दोस्त जरा देखो, मुमकिन नहीं है सब कुछ अगर उसकी दुआ नहीं है। मुझे अपनी तस्वीर में लिखो तुम जैसे तमाम ओ मोहब्बत, इस जिंदगी की सिवा तेरे ऐ दोस्त कोई अदा नहीं है। जिस्मो आवारगी ये सावन का अजीब मौसम ऐ दोस्त, जिस्मो आवारगी ये सावन का अजीब मौसम ऐ दोस्त। कितने दिल जल गए कल की बारिश में, इस वारदातो असर में तो किसी की कोई खता नहीं है। पिघल रहा है मौसम उसके चेहरे के दरमियां, कोई फना है किसी पर मगर कोई किसी का यहां हुआ नहीं है। तुम कह दो मुझसे अगर कोई बात दिल में है, अंदाज खामोशी में ऐ वासुदेव हाले दिल किसी का किसी ने सुना नहीं है। हरगिज नहीं कहता तुम पलट कर देख ही लो साकी, इस महफिल में आना जाना तेरा भी है मेरा भी है। खुदगर्ज हैं सांसें तुम्हारी खुदगर्जी भी मुझे इल्मो इकरार ऐ सनम, कल की दिल लगी में जलना तेरा भी है मेरा भी है। कोई क्या दिलाए यकीन अब रूह आफताब पे ऐ दोस्त, बेचैनियों से रिश्ता तेरा भी है मेरा भी है। अपनी गली जो एक बार फिर से लौट रहा हूं मैं, कितनी अजीब ये किस्मत ऐ दोस्त, ये सवाल तेरा भी है मेरा भी है। लबों से टकराते ये लब कैसी जुस्तजू में सनम, लबों से टकराते ये लब कैसी जुस्तजू में सनम। फिलहाल और राबता मोहब्बत से तेरा भी है मेरा भी है। पास बैठे हो और कुछ कहते नहीं, आजकल खामोशियों से मिलना जुलना तेरा भी है
मेरा भी है। बहुत कुछ कहते हैं लोग मुझसे अपनी बेकरारी में सनम, बहुत कुछ कहते हैं लोग मुझसे अपनी बेकरारी में सनम। एतबार और तलाश में इस जिंदगी का कारोबार तेरा भी है, मेरा भी है। एतबार और तलाश में इस जिंदगी का कारोबार तेरा भी है, मेरा भी है। आज के लिए इतना ही।